डालेंगे तो नॉर्मली एसिड पेट में रहेगा, उसके बाद क्रॉनिक एसिड आपके ब्लड में जाएगा। और ब्लड में एसिड जाने का मतलब है ब्लड को गाढ़ा करना। और जब ब्लड गाढ़ा होता है तो हमारे यहाँ जो पैरों में जो नसें हैं वो तो मोटी है, लेकिन ब्रेन में आते आते बाल जैसी पतली हो जाती है, हार्ट में भी बाल जैसी पतली हो जाती है। जब ब्लड गाढ़ा हो जाता है तो नॉर्मली फिर उसके अंदर वो फ्लो उसका जा नहीं पाता है। बिल्कुल। वो फिर किडनी आपका प्रेशर बढ़ाती है, बीपी ब्लड प्रेशर हाई होना, तो ये ब्लड प्रेशर बॉडी की नीड बन गई, प्रेशर बढ़ाना। बिल्कुल ठीक। उसको कम नहीं करना है, बढ़ने दो उसको बढ़ना है तो, क्योंकि वो नहीं करेगा तो यहाँ ब्लड नहीं जाएगा, और तो वो ब्लड का प्रेशर बढ़ना और यहाँ पे वाल्व्स का समय के साथ में कमजोर हो जाना। हमारी नशे में नाइट्रिक ऑक्साइड की कमी होने से, एलोपैथिक का ज्यादा यूज करने से एनो कम हो जाता है। एनो बॉडी डेवलप नहीं करने से नसें कमजोर और शिथिल और टाइट हो जाती है। रबड़ एक तो लचीला होता है, एक रबड़ टाइट हो जाता है। जो ही प्रेशर गया तो ब्रेन ब्लास्ट हो जाती है। बिल्कुल। तो ब्रेन हेमरेज का रीजन ब्लड का गाढ़ा होना। बिल्कुल ठीक। अच्छा, बॉडी आपको जिंदा रखती है, बॉडी का धर्म है आपको जिंदा रखना। आपकी कई बेवकूफियां हैं जो बॉडी अंदर कंट्रोल कर रही होती है, कहीं ना कहीं वो अपनी व्यवस्था को बैलेंस कर रही होती है। अब जो ही आपका ब्लड गाढ़ा हुआ, इसलिए मैंने कहा 7.35 टू 7.45 फिक्स नंबर नहीं दिए इसको। फिक्स नंबर दिया तो घटना इंस्टेंट हो चुकी होती है, ये एक लचीलापन दिया। लेकिन ये ब्लड गाढ़ा होते से पहले ही अपनी स्वाभाविक क्रिया करना शुरू कर देता है, क्योंकि ब्लड का पीएच घट गया, वो पीएच को बढ़ाती है। अब वो ब्लड का कनेक्शन आपकी बॉडी में जो आपकी जो बड़ी आंत है, और बड़ी आंत और किडनी का जो कनेक्शन है, बड़ी आंत का सारा खाया पिया जो भी रस है वो बड़ी आंत उस किडनी को वहीं से दे रही होती है, और वहीं से ब्लड का कनेक्शन है। और ब्लड भी किडनी को ही जा रहा होता है फिल्टर करने के लिए, और किडनी उसको आंत से लेकर भोजन दे रही होती है। और पूरे खेत के जो नालियां हैं, आपकी नालियां हैं, सर्विसेज है जो जाती है, जो खेतों की क्यारियां हैं, स्प्रिंकल सिस्टम, हाँ, जो क्यारियां हैं, वो क्यारियां छोटे छोटे धोरे, बड़े धोरे, छोटे धोरे, छोटे धोरे, बिल्कुल छोटे छोटे धोरे, और छोटे छोटे क्यारियों में जा रहा है, वहां आपकी कोशिकाएं बैठी है। वो सारा पूरा बॉडी, दिमाग, लीवर, किडनी, पेनक्रियास, ये सब नौकर है उस कोशिका के। उस भोजन बनाना है उस कोशिका के लिए, वो पोषण जाना उस कोशिका में। लेकिन हम भोजन कौन सा दे रहे हैं? उस कोशिका के लिए। तो कोशिका को जो पोषण नहीं मिल रहा है तो कोशिका मर रही है, कमजोर हो रही है। कोशिका कमजोर, व्यक्ति कमजोर, मर गई, व्यक्ति मर गया, जिंदा व्यक्ति जिंदा। कैंसर का मतलब कोशिका का बिगड़ना। तो अब ये जो कनेक्शन है यहाँ पे आंत का, किडनी का, यहीं से ब्लड क्या करता है, एक हमारी आंख के अंदर एक एल्कलाइन तत्व डेवलप करने की प्रक्रिया होती है। जहां हमारा एल्कलाइन बैलेंस होता है बॉडी का, वहां वो लोग एल्कलाइन तत्व बना रहे होते हैं। ये यहां से ब्लड यहां से एल्कलाइन तत्व बनाने वाले को उठा लेता है, प्रोडक्शन को नहीं उठाता, बनाने वाले को ही उठा लेता है। क्योंकि इंस्टेंट उसको जजमेंट लेना होता है, इंस्टेंट आपातापा, ब्रेन काम नहीं कर रहा होता, इंस्टेंट डिसीजन लेना। जैसे ऑपरेशन थिएटर में इंस्टेंट डॉक्टर कुछ नहीं देखता, कर देता उसको जो लगता है उसी वक्त, करना ही करना है कुछ भी हो। तो इंस्टेंट ही क्रिया होती है। तो वो जो बनाने वाले एल्कलाइन तत्व, उसको ब्लड ने लेके अपने बैलेंस को कर लिया जी। अब बार बार आप ये घटना दुर्घटना बॉडी में कराते जाएंगे, और यहाँ से ये प्रॉपर्टी उठती जाएगी। तो एल्कलाइन तत्वों की मात्रा तो खत्म सी हो गई। अब यहाँ एसिड की मात्रा बढ़ गई, तो जिसको हम अल्सर बोलते हैं, कुछ खाते हैं जलन होती है, अल्सर एक है ना। हाँ। अल्सर प्रारंभिक कैंसर है वो जी। प्रारंभिक कैंसर, अल्सर इट मींस कैंसर की शुरुआत। तो अल्सर हो गया, छाले पड़ गए। बिल्कुल जी। वो छाले क्यों पड़ गए? कि वहाँ एसिड बढ़ गया, वहाँ न्यूट्रल। अब जो ही डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको एल्कलाइन की टैबलेट देंगे, वो करेंगे क्या कि वो अल्सर हो गया तो गोरा जी अल्सर ही होया ना, एक्चुअली गोरा जी दो बारी अल्सर ही होया ना बड़ा अल्सर ही होया भाई अपने तियाब दी गोलियां आम ही ले लेंदे तो है तो बेसिक ना, है तो बेसिक एल्कलाइन गोली क्यों जाके। चलिए सर यस सर। तो ये एसिड का बढ़ना, तो एसिड इतना बढ़ा दिया हमने बॉडी का कि दुनिया की कोई भी डॉक्टरपैथी, दुनिया का कोई भी लाल माहीपाल इसको ठीक कर ही नहीं सकता। एक बात और है आपकी बात के चलते हुए, यस सर। तो ये जो एल्कलाइन है, यस
इसकी कुछ टैबलेट्स भी आती हैं जो हम टैबलेट से बढ़ाते हैं? सर एलोपैथिक पूरा सिंथेटिक है जी। आप एलोपैथिक से कैल्शियम की गोली ले सकते हैं, मैग्नीशियम की गोली ले सकते हैं। कैंसर पेशेंट हो गया तो उसको सबसे पहले वही कैल्शियम की और हाई एल्कलाइन प्रोडक्ट ही 9.5 pH का बॉडी में डॉक्टर डालेगा और उसको न्यूट्रलाइज करेगा 4-5 दिन। जी ठीक है, लेकिन वो है सिंथेटिक। ओके। समझना सर, मेरी आज की मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है हमारी। हम प्रोफेशनल से हटके बातें करेंगे। सिंथेटिक, केमिकल, रसायन ये कब से आए हैं? 100 सालों से, 150 सालों से? क्या ये 2000 साल पहले थे? नो। तो इंसान उस वक्त जिंदा था, स्वस्थ था, मस्त था, उम्र लेके चल रहा था पूरी। आज सब कुछ है, उसके बावजूद भी 60-70 पे ब्रेक लग रहे हैं। कारण पे जाना है। सिंथेटिक, केमिकल, रसायन, ये जितने भी प्रोडक्ट है, हमारा जो लीवर है सर, उसके पास इसकी तस्वीर नाम मात्र नहीं है, इसकी तस्वीर है कुदरत और नेचर। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक प्रोग्राम रखा है और कुछ गेस्ट आपके आने वाले हैं, तो आप उस मैनेजर को बोलोगे कि यार ये तो नाम है, ये फोटो है, ऐसे ऐसे गेस्ट आते हैं, तो उनको आप अंदर वेलकम करना, और ये अगर नहीं है लिस्ट में तो उसको बाहर करना। यही व्यवस्था होगी। बिल्कुल। तो वैसे ही कुदरत ने एक लीवर को पूरी एक पिक्चर दे रखी है कि ये बॉडी में एंट्री करते हैं तो उसको अंदर सेल्स, कोशिकाओं तक जाने देना, वरना लेटरिन से, पेशाब से बाहर कर देना या वॉमिट करा देना। घर से बाहर निकलने के 3 रास्ते हैं। ठीक है, तो अब आपने रसायन डाला, केमिकल डाला, तो कई बार बदहजमी हो जाती है, फूड पॉइजन हो जाती है, व्यक्ति को लूज मोशन हो जाता है, यूरिन ज्यादा करता है, वॉमिट करता है। ये क्रिया हमारे शरीर की बहुत अभिन्न क्रिया है, बहुत जरूरी क्रिया है। इसी क्रिया को हम रोकने जाते हैं, इसी क्रिया को हम ब्रेक लगाने जाते हैं, और इसी क्रिया को हम बीमारी समझते हैं, जबकि ये व्यवस्था है स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए। हम उल्टा काम कर जाते हैं, जहर को रुकवा देते हैं कि अंदर रहे तो बाहर मत आ, जबकि इसको बाहर आना चाहिए। बॉडी इसको फेंकने की क्रिया, लेकिन उसको हमने रुकवा दिया। तो लीवर के पास में इन सबकी एलोपैथिक की तस्वीर नहीं थी। तो एलोपैथिक जब डेवलप हुआ तो सबसे बड़ी विकट इनकी परिस्थितियां यह थी कि बॉडी को कैसे दिया जाए, ये लीवर जाने नहीं देगा। तो लीवर को बेवकूफ कैसे बनाया जाए, उस क्रिया पे मंथन चिंतन इन्होंने किया। तो आपको मान लो 50 mg की गोली लगती है, डॉक्टर आपको 100 mg की गोली देगा। क्यों देगा? कि 50 तो चली जाएगी और 50 लीवर उसको बाहर फेंकने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मैं आपको इसका एक लॉजिक से समझाऊं। जैसे एक कोई 2 नंबरी गाड़ी आ रही है, तो पुलिस प्रशासन रोड के ऊपर वो लगा देते हैं, और ट्रैफिक पुलिस खड़ी हो जाती है और हर गाड़ी को चेक करना होता है कि कोई गलत गाड़ी आ गई तो उसको पकड़ने का। अब लीवर ने क्या किया, 2 ट्रैफिक पुलिस लगा दी कि हर गाड़ी को चेक करना है। उधर उसने क्या किया, जो चोर पार्टी है, उसने 1 मिनट में 1 गाड़ी चेक होगी, उसने 2 गाड़ी भेजी, तो 1 गाड़ी तो चेक कर पाए, 1 गाड़ी निकल गई। समझना सर मेरी बात? जी जी जी। तो एलोपैथिक को एक जुगाड़ मिल गया कि इस व्यक्ति को 100 mg की गोली लगती है, इसको 200 mg टिकाओ। अब बात जितनी चाहिए होगी वो ले लेके बाकी बाहर निकाल देगा। अब 200 mg, अब बात क्या है कि अभी तो 200 mg गोली लग रही थी, अब 500 mg भी काम नहीं कर रही है। यहां लीवर आपका इतना होशियार है, इतना सेंसिटिव है, इतना जिम्मेदार है कि इसको पता चल गया कि गाड़ी फालतू जा रही है, चेक नहीं हो रही है। तो लीवर क्या करेगा, अपने आदमियों को संख्या, अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को, अपनी पावर को बढ़ाएगा। 2 की जगह 4 व्यक्ति लगाएगा, हर गाड़ी चेक होनी चाहिए। लेकिन हुआ क्या, उन्होंने भी दिमाग लगाया कि 4 की जगह 8 भेजो। इसने बढ़ाया, उसने बढ़ाया, इसने 1 किया तो उसने 2 किया, इसने 2 किया तो उसने 4 किया, इसने 4 किया तो उसने 8 किया। लेकिन एक लीवर की भी एक इमेज, एक कैपेसिटी होगी कि वो कितना आपका साथ देगी। एक 500 mg की गोलियां आपको अभी असर नहीं कर रही है। एंटीबायोटिक गोलियां आने वाले वक्त में क्या अभी भी कई लोगों को बेअसर हो रही है, क्योंकि लीवर हाथ खड़े कर चुका है लोगों के। इतना जहर, इतना केमिकल शरीर में जा चुका है, अब एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। तो हमें अननेचुरल, हमें बॉडी में डालने का ही नहीं है। और अभी जो भी पानी पे भी बहुत बड़े खेल हो रहे हैं।
लोगों को बिजनेस करने के लिए एक कोई भी फार्मूला चाहिए, एक जुगाड़ चाहिए, एक माध्यम चाहिए झंझना बजाना हमारे लिए, और कुल मिला के पैसा कमाना है। आरओ आया तो उस वक्त लोगों को अक्ल नहीं थी, या जो बनाने वाले को अक्ल नहीं थी कि इसका 5.5 pH है, इसने सब निकाल दिया। उस वक्त उनका दिमाग काम करना चाहिए ना थोड़ा बहुत। तो भाई आज 5,000 का आरओ है, कोई 10,000 का, कोई 20,000 का, कोई 40, जो भी कॉस्ट आ रही है नो डाउट आ रही है, लेकिन हमारे हेल्थ को लेके किसने फोकस किया सर? पाम ऑयल आया, किसने फोकस किया? ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਰਲਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। है सर? सर एक्टिवेटेड कार्बन के बारे में बताएं। या एक्टिवेटेड जो कोकोनट जो कार्बन होता है, कोकोनट कार्बन अपना नारियल की खोल का जो बनता है, हाई टेम्परेचर से उसको डेवलप किया जाता है, जलाए